नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं उन चीज़ों के बारे में चर्चा करूँगी कि हमारे घर में, हमारे जीवन में लक्ष्मी का वास किस तरह से हो। सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में लक्ष्मी का वास हो, परंतु सब अपने उसको लक्ष्मी को पा नहीं सकते। बहुत कोशिश करते हैं और फिर कहते हैं, फिर लास्ट में क्या करते हैं कि हमारा तो भाग्य ही ख़राब है, हमारी तो किस्मत भी ख़राब है। परंतु आज मैं आपके साथ में कुछ ऐसे टिप्स दूंगी, टिप्स इन द सेंस मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपको अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में शामिल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे आपके घर में आपके पास स्थायी लक्ष्मी का वास हो जाएगा। स्थायी लक्ष्मी सभी चाहते हैं, कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि कुछ दिनों के लिए उसके पास लक्ष्मी आए, अचानक से धन आए और फिर वो समय के साथ साथ चला जाए। हर इंसान ये चाहता है कि किस तरह से लक्ष्मी का वास हो। और देखो, अब ये है कि धन जो है सबको चाहिए। बोलते हैं कि धन की इतनी वो ज़रूरत नहीं है, परंतु सरवाइव करने के लिए लोग को, हमारे अपने जीवन के निर्वाह के लिए धन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। हमारे हर काम जो है उसमें धन की रोज़मर्रा की जीवन है। हमारे कहीं भी कोई काम करना है, कोई कारोबार करना है, और लोग बोलते हैं कि दान करना चाहिए। दान करने के लिए भी तो धन चाहिए। अगर हमारे पास नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे, अपने कर्म कैसे सुधारेंगे। इन सब चीज़ों की ज़रूरतों के लिए धन और लक्ष्मी का वास हमारे पास कैसे हो, ये हमारे एटीट्यूड में आना चाहिए। क्या हमारा एटीट्यूड हो, क्या हमारा जीवन हो, जिससे कि हमारे पास धन की कोई कमी ना हो। तो वो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो धन के लिए सबसे पहले क्या है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, परंतु सबके लिए ज़रूरी भी होता है, ये बात मान के चलिएगा। तो धन के लिए सबसे पहले क्या है कि हमें लक्ष्य बना के चलने की ज़रूरत है। हमारा हमारा गोल होना चाहिए। हम जो भी काम करें, हमारा गोल होना चाहिए। चाहे हम नौकरी करें, चाहे हम बिज़नेस करें, अगर हमारे पास कोई गोल नहीं है, हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं है, तो हम किसी भी तरीके से धन नहीं कमा सकते। हम अपने रास्ते से भटक जाएंगे। किस्मत में हुआ तो मिल जाएगा और किस्मत में नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। और फिर बाद में क्या होता है कि हम अपने आप को, किस्मत को ही दोष देना शुरू कर देते हैं। तो लक्ष्य अगर हम ना बनाएं और लक्ष्य निर्धारित कीजिएगा, और उसमें आप देखिएगा कि आप जॉब में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, और अगर एडिशनल चाहिए तो आप उसको अवेल कीजिएगा, उसको सीखिएगा। और अगर आप बिज़नेस में जाना चाहते हैं, किसी भी बिज़नेस में जाना चाहते हैं, तो उसकी आपको पूरी जानकारी होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर नहीं होगी तो बिज़नेस में भी आपको कामयाबी बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले अपने गोल्स बनाइएगा। गोल्स, और उसमें गोल्स बनाते हुए ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप क्या कर सकते हैं। ये मत देखिएगा कि सामने वाले को किस काम से कितना पैसा मिला। आपकी एबिलिटी से आप शायद उससे ज़्यादा कर सकते हैं, और खुश होकर जो काम करेंगे उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट स्टेप, पैसे की अहमियत समझना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, हम वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। हम इतनी चीज़ें खरीद लेते हैं, अनयूजुअल हो जाते हैं, अपने आप को, अपने घर को हम एक गोदाम बना लेते हैं। वो बिल्कुल मत करना। पैसे की कद्र करना सीखिए। पैसे की कद्र कैसे होगी? सेविंग कीजिएगा, उसको इन्वेस्ट कीजिएगा, उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। तो जब आप पैसे की कद्र करेंगे तो पैसा भी आपकी कद्र करेगा और आपके पास से कहीं नहीं जाने वाला। इस बात को मान के चलिएगा, क्योंकि इसकी कद्र करना बहुत ज़रूरी है। और अपव्यय से बचने की ज़रूरत है। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है वो हम नहीं खरीदेंगे। आवश्यकता के अनुसार आप कमाइएगा, आवश्यकता के अनुसार खर्च कीजिएगा। दिखावे के लिए और लोगों को खुश करने के लिए पैसे को बिल्कुल खर्च मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है समय के साथ चलना। अब क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं बड़े रूढ़िवादी होते हैं। वो सोचते हैं कि भाई हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। अगर आप समय के हिसाब से चेंज नहीं होंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, पैसा नहीं कमा सकते। आप बड़े बड़े ब्रांड्स को देखिएगा, जहाँ जहाँ वो अपने काम में, बिजनेस में, कारोबार में चेंजेस लेकर आए हैं, वो सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जा रहे हैं। और पुराने तरीके से जो लोग चल रहे हैं वो
वो लोग वहीं की वहीं हैं। वो सिर्फ धन जोड़ते हैं, जो भी आता है खर्च करने में भी डरते हैं, नई चीज़ों को इन्वेस्ट करने में भी डरते हैं, नया टेक्नोलॉजी सीखने में भी डरते हैं। तो वो किसी भी तरीके से कामयाब नहीं हो सकते। कुछ लोग तो बोलते हैं हमारी तो उम्र हो गई है, हम क्या करें, हम कैसे सीखें। नहीं, कभी भी सीखने की कोई उम्र नहीं होती। नई टेक्नोलॉजी को अपनाइएगा। आज भी आप देख रहे हैं कि डिजिटल वर्ल्ड है, जो लोग इसको नहीं फॉलो करते वो पिछड़ ही जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें समय के हिसाब से सिखा देती हैं। तो नई चीज़ को सीखने में हेजिटेट मत कीजिएगा। काम कुछ भी मुश्किल नहीं है। समय के साथ चलिएगा, आगे बढ़िएगा, समय की वैल्यू भी कीजिएगा। समय की वैल्यू करने वाला कभी भी पिछड़ता नहीं है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी लोग जो है अपना समय जो है वेस्ट कर देते हैं बातों में, अपनी बड़ाइयों में, तारीफ़ों में। उसको बंद कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। बहुत ज़रूरी है। और आपके पास लक्ष्मी हमेशा आती रहेगी, क्योंकि जो समय की कदर नहीं करता उसके हाथ से भी लक्ष्मी फिसल जाती है, और वो उसके पास स्थायी निवास उसका बिल्कुल भी नहीं होता। और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेहनत करने में कोई कंजूसी नहीं करनी। मेहनत करने में कंजूसी इन द सेंस कि आप तो ये कहेंगे कि आप खुद से भी काम कीजिएगा। अगर आप अपने आप से काम नहीं करेंगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी। लोगों के ऊपर डिपेंड रहेंगे, आप सक्सेस नहीं कर सकते। जब तक किसी काम की आपको नॉलेज नहीं है, आप दूसरों से काम नहीं ले सकते। और अगर बाई चांस आपके साथ में कोई सबॉर्डिनेट है, आपके साथ काम करने वाला नहीं आया, किसी भी वजह से वो नहीं कर पा रहा काम, तो आपका काम नहीं रुकना चाहिए। काम नहीं रुक कब नहीं रुकेगा? जब आप मेहनत करने से कंजूसी नहीं करेंगे। आपको बराबर से मेहनत करनी है। आप मेहनत करेंगे तो आपके साथ काम करने वाले आपके बराबर से मेहनत करेंगे, उनको भी कोई परेशानी नहीं होगी और आपको फुल सपोर्ट करेंगे। और पर पक्की बात है, लक्ष्मी आपसे रूठ के कहीं नहीं जाएगी। आपका कारोबार दिनों दिन बढ़ता चला जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको लक्ष्मी की कोई कमी नहीं होगी। पैसा आपके पास, पैसे ऐसा कोई भी काम नहीं है दुनिया में, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो धन को, संपत्ति को हासिल ना कर सके। सिर्फ कमी कहाँ रह जाती है? एफ़र्ट्स में कमी रह जाती है। एफ़र्ट्स में कमी बिल्कुल मत लाइएगा। उम्मीद है ये छोटे से टिप्स हैं, इनको आप अगर फॉलो करेंगे कोई कमी नहीं आएगी। आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे और आपको अपने आप से, अपनी किस्मत से, किसी से भी कभी कोई शिकायत नहीं होगी। उम्मीद है इस जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर कुछ और भी जानना चाहते हैं वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और साथ में अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, तभी तो मैं आपके साथ जानकारी शेयर करूँगी। और लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा जिससे उनको भी नॉलेज मिले। धन्यवाद।